हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज 1 जनवरी है तो हमने सोचा कुछ खाने में अच्छा सा बनाते हैं। तो हमने प्लान किया चलो कढ़ाई पनीर बनाते हैं, और उधर स्मोली कुकर में पुलाव फ्राई कर रही है। तो कढ़ाई पनीर भी लाइक हमारी ऑलमोस्ट बन गई थी, बस थोड़ा सा पानी गर्म करके इसमें मिक्स कर रहे हैं। वैसे मैंने इसकी रेसिपी बहुत बार शेयर कर रखी है, इसलिए मैंने नहीं किया शेयर। और वो कह रहा था कि कल रात को हम लोग पार्टी से आए थे तो फ़ोन डिस्चार्ज हो रखा था, तो थोड़ा सा उसमें भी टाइम लग गया। अगर मैं फ़ोन का वेट करती चार्ज होने में तो खाना बनने में लेट हो जाता, इसीलिए। तो बस इसमें थोड़ा सा पानी मिला करके इसको अच्छे से पकने देंगे। फिर ये थोड़ा सा तेल इससे ना सेपरेट हो जाएगा, ऑयल, और वो बहुत अच्छा टेक्सचर रहेगा। ये देखिए आप, तो बहुत ज़बरदस्त भी बनी थी आज की सब्ज़ी। और बस मैं धनिया पत्ती गार्निश कर दिया धनिया पत्ती से इसे। और पुलाव भी बहुत ही मस्त बने थे, मतलब आज का खाना सच में बहुत अच्छा बन गया था। और ऐसा अभी तक तो कोई प्लान नहीं था बाहर जाने का, लेकिन फिर बाद में हमने बना लिया था। हैप्पी न्यू ईयर गाइस, कैसे हैं आप लोग। 2025 स्टार्ट हो चुका है। जर्नी स्टार्ट हुई थी 2017 मामा बच्चा चैनल, 2019 सोनल्स व्लॉग्स, और ये आ गया 2025। मतलब बच्चे तो सीरियसली आपने पूरे बड़े होते हुए देखे हैं दोनों बच्चों को, इनफैक्ट आप छुटकी को भी देख रहे हैं। एनीवे, तो 2025 मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप सबके लिए बहुत अच्छा हो। एंड बताइएगा आपका कैसा गया है न्यू ईयर का, मतलब पहला दिन। एंड हमारा तो कुछ खास नहीं है आज, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना, बट फिर हमने सोचा चलो बच्चों को ही घुमा ले करके आते हैं। और मम्मी से पूछा तो बस अब हम जाने वाले हैं तेंदुलीफ रिजॉर्ट। वैसे मैं आपको इसके पहले भी लेकर के गई हूँ, तो चलो स्मोली भी नहीं गई है तो उसके लिए भी थोड़ा सा नया हो जाएगा, और प्लस बच्चों के लिए भी थोड़ा सा घूमना फिरना हो जाएगा। तो अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं, करीब 2:15 हो रहे हैं। मैं जा रही हूँ नीचे, खाना खा के आती हूँ। देन उसके बाद तैयार होंगे और कोशिश करते 3 बजे यहाँ से निकल जाएँ। इनफैक्ट मुझे वीडियो भी एडिट करना था, बट मैं व्लॉग सोच रही हूँ आके एडिट करूँगी जो आज लाइव जाएगा। कल तो मैं जा ही नहीं पाई, और कल बहुत हम लोग ने रात को डांस पार्टी में गए थे, बढ़िया मज़ा आ गया। और इस बार स्मोली भी हो गई साथ में, तो और बढ़िया मज़ा आया। तो बस चलो जल्दी से चलते हैं। आज हमने खाने में पनीर, कढ़ाई पनीर बनाई थी, दाल चावल रोटी जो भी बनता सब बना। बस चलिए नीचे चलते हैं। बच्चे भी ना रोग आ रहे हैं, उन्हें लग रहा है छोड़ के ना चल जाए मम्मा। सो मैं ये बच्चे के स्वेटर्स और जैकेट्स नीचे लेकर के जा रही हूँ, तो पहन के चलेंगे। हालांकि ये पहन के गए नहीं थे, वो दूसरी पहन लिए थे। और ये पुलाव को मैं माइक्रोवेव होने के लिए रख दे रही हूँ, क्योंकि जल्दी से, मतलब ठंड में तो वैसे भी ठंडा खाना खाया नहीं जाता, जल्दी गर्म हो जाएगा फिर खा लूँगी। बस जल्दी से मैं खाना खा करके आ गई थी ऊपर, और ये फटाफट मैं तैयार हो गई हूँ। ये जो कुर्ता सेट है ना, ये मतलब कॉर्ड सेट टाइप का है, बट इसमें दुपट्टा भी है अलग से। वैसे मैंने, आपने देखा होगा चंदिया में शायद एक बार ही पहना है, बट उसके बाद मैं भी पहन रही हूँ। तो दुपट्टा भी ऑब्वियसली कैरी कर ले रही हूँ मैं, और साथ में मैंने सोचा इसके साथ जैकेट पहन लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पर जहाँ हम जा रहे हैं ना बहुत ज़्यादा ठंड रहेगी वहाँ पर, ये तो पता है। क्योंकि उस रिसोर्ट के बाजू से नदी भी जा रही है, केन रिवर भी है, और साथ ही ना पन्ना टाइगर रिजर्व उस साइड है पूरा, मतलब वो जो पन्ना नेशनल पार्क है ना, उसी साइड ही फैला हुआ है पूरा। इस वजह से बस बैग भी कैरी कर लिया है। सिद्धि कहाँ जा रही है? झूला झूलने। झूला झूलने। और क्या है वहाँ पर? खाना भी खाऊंगी। खाना भी खाएगी। और जो हम लोगों ने छोले कुलचे की तैयारी करी है उसका क्या होगा? छोले कुलचे नहीं खाओगी? खाऊंगी। और खाना भी खाओगी वहाँ पर? हाँ। अपन कब आ जाएंगे वहाँ से? बस 1 घंटे में तुमको झूला चलाएंगे और आ जाएंगे। बस वहाँ पे क्या है? चलो देखते हैं। भूल गई आप, गई हो आप। सो बस निकल पड़े हैं, क्योंकि नन्नू तो बोल रही थी कि मम्मा आप लोग तो चले गए रात को पार्टी करने के लिए, हम लोग कहीं नहीं गए, फिर होना भी नहीं चाहिए। और बैठे तो थे ही, तो इसलिए हमारा प्लान हुआ मेरा और स्मोली का। मम्मी सुबह मंदिर गई हुई थी, तब हमने ना डिसाइड किया कि जल्दी से ना खाना निपटा लेते हैं, बना लेते हैं, खिला देते हैं सबको, फिर उसके बाद चलो 2-4 घंटे के लिए कहीं चले जाएंगे। और यहाँ पर हम पता 2 घंटे ही लगे। खजुराहो से ये मुश्किल से 12-15 किलोमीटर दूरी पे ही है। मैंने बताया ना, पन्ना घाटी के पहले पड़ जाता है। पन्ना जब जाते हैं तो पन्ना नेशनल पार्क पड़ता है, तो वहीं पर बहुत सारे रिजॉर्ट बने हुए ऐसे जंगल में। तो वहाँ पर क्या होता है, टाइगर सफारी होती है, तो बाहर के लोग आते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली फॉरेनर्स जो आते हैं वो यहाँ पर रहते हैं बहुत दिन तक की। सिद्धि को तो मुझे लग रहा है पहली बार लेकर आ रहा है। चलो चलो आगे चलो, दीदी का हाथ पकड़ के। अंदर बहुत अच्छे झूले। तो सिद्धि पूछ रही थी मम्मा हम जा कहाँ रहे हैं, तो हमने बस इतना बोल दिया था झूला झूलने जा रहे हैं। तो बस जैसे वो यहाँ पर पहुँची ना, तो उसको तो झूला ही बस चाहिए था। तो बस ये पता था हम लोगों को कि हाँ ठीक है, इक्का दुक्का लगे हुए हैं। वैसे आपको बता दूँ ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ऐसे किसी को घूमने को नहीं मिलता है यहाँ पर।
बट हम लेडीज़ गैंग को आना था तो हम लोगों को यही ऑप्शन बेस्ट लगा। तो बस यहाँ पर आ गए थे हम लोग। ये आप देख रहे हैं ये रिसेप्शन एरिया है और ना ऑपोजिट साइड पे आपको केन रिवर दिखेगी, तो वहाँ पर थोड़ा सा सिटिंग एरिया और बहुत अच्छा सा लगता है। आपको पता सिनी का प्री वेडिंग शूट इस वाले मतलब रिजॉर्ट से भी हुआ था। और भी लोकेशंस हमने कवर की थी खजुराहो की, बट हाँ उस टाइम पे हमने व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि ऑब्वियसली शादी के पहले शूट हुआ था तो व्लॉग नहीं बनाया था। बट अगर आपने प्री वेडिंग शूट देखा हो, मैंने उसकी वीडियो पोस्ट की थी, तो वो यहाँ का भी था कुछ पार्ट। बस ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर हट्स हैं जो भी यहाँ पर बुक करते हैं उनके लिए। यहाँ पर वो हट है, पूरा एक स्वीट ही है पूरा। तो जो लोग भी बुकिंग करते हैं यहाँ रहते हैं और भी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है यहाँ पर। तो मैंने बताया ना जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं टाइगर सफारी में और जिनको मतलब होता है ना एडवेंचर बहुत पसंद होता है, एडवेंचरस एक्टिविटी, तो वो लोग ऐसी जगह पे रुकते हैं और रात में उन्हें बड़ा मज़ा भी आता है। हम लोग को तो यहाँ से लौटते हुए बड़ी लेट हो गई थी, डर ही लग रहा था। फिर देखिए हम यहाँ पर गए, यहाँ पर हमने कुछ फ़ोटोज़ निकाली और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। हम जब भी आते हैं 2-3 बार आ चुके हैं, तो यहाँ थोड़ा देर हम बैठते हैं। और वो जो आप देख रहे हो ना राइट साइड में ब्रिज दिख रहा है, वो जब हम पढ़ना चाहते हैं तो वो वाला ब्रिज पड़ता है। और बस बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर ना हमने कुछ फ़ोटोज़ निकलवाई, मैं भी आपसे शेयर करूँगी। और फिर हमने ना यहाँ के बाद ना कुछ मैं सोची चलो रेस्टोरेंट में कुछ खाने का ऑर्डर कर देती हूँ बच्चों के लिए। तो जब तक वो प्रिपेयर करेंगे 15-20 मिनट में, तब तक कि हम कुछ थोड़ा और घुमा देंगे बच्चों को, झूला देंगे। बट हुआ क्या, हम जैसे ही ना ऑर्डर प्लेस में करने गई, ऑर्डर मैं दे करके वापस आ रही थी, तो फिर नन्नू ना उस टाइम पे झूले झूल रही थी, उससे गिर गई थी बहुत ज़्यादा, तो एकदम से रोने लग गई थी। अभी तो ये फ़ोटोज़ मैं आपसे शेयर कर रही जो हमने निकाली थी, दोनों दादी की पोतियाँ बड़ी प्यारी लग रही हैं। और ये देखिए नन्नू रो ली थी। मैंने इसलिए फ़ोटो निकाली थी उसको दिखाने के लिए, देखो कि कहीं भी ब्लड नहीं आया, तो वो चुप हो गई थी। वरना ना बच्चे रोने लगते, उनको लगता है ब्लड निकल आया। फिर हो गया, फिर थोड़ा सा वो चुप हुई। फिर मैंने ऑर्डर प्लेस कर ही दिया था। फिर हम यहाँ पर आ गए थे दूसरी जगह पे, ये उनका बार एरिया है, तो यहाँ पर आकर के फिर झूला। और ये ट्री हाउस टाइप का है, मतलब इसके ऊपर भी जा सकते हो आप। तो मैं गई थी, तो बस। और आज पता है क्या हो रहा था, फ़ोन कॉल्स भी आ रहे थे सबके, क्योंकि न्यू ईयर है ना, तो बीच बीच में हम फ़ोन भी रिसीव कर रहे थे। देखिए स्मूली झूला झूल रही है, तो वो बोल रही थी भाभी आप भी झूला झूल लो। मैंने बोला हो गया तुम लोग झूल लो, बहुत है बच्चे झूले, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो बन रही है। सिद्धि यहाँ दादी आप झूलो, आपकी बनने वाली मेरी थोड़ी दूर पे लगा दी, एक लगा दो। हां थोड़ा सा पास में। सो गाइस ये हमारी चाची, ये सिद्धि और ये है दादी और ये है मम्मा। चलो सिद्धि हो गया, फोटो खींचनी। फिर तो मैं बैठ गई, स्मूली ने बोला, तो फिर वो निकाली फ़ोटोज़। झूलते नहीं बन रहा खुद से क्योंकि ऊंचा है ना, काफ़ी पैर नहीं मार पा रहा है। सो हमारी एक दीदी अर्चना दीदी, उनका फ़ोन कॉल आ गया था मम्मी के फ़ोन पे, तो फिर मैंने मम्मी को फ़ोन दिया। मम्मी उनसे बात कर रही थी। फिर सिद्धि पीछे पड़ी हुई थी, ऊपर लेके जाओ। सिद्धि के साथ भाई दिक्कत ये है ना, उसको कुछ भी दिख जाए वहीं भागती है वो। कुछ अगर हट के चीज़ दिख रही है ना, तो वहीं कोई भागेगी वो। ऐसे अभी हम ओरछा गए थे, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था जब हम वो किले चढ़ रहे थे, तो लग रहा था कहीं बालकनी साइड में ना चली जाए। फिर यहाँ मैं ना ज़्यादा कुछ ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मैं ऊपर आकर के सिद्धि पे ही ध्यान दे रहे थे। हम एक आधी फ़ोटोज़ निकाली बस। लग जाएगी सिद्धि, कितना खुल गए कि सारी दुनिया। चलो जल्दी। बस इसके बाद झूला वगैरह झूला करके हम आ गए थे रेस्टोरेंट में। यहाँ पर मैंने ऑर्डर कर दिया था पिज़्ज़ा एंड हक्का नूडल्स, और हम लोगों के लिए चाय, क्योंकि चाय ना पी करके आए नहीं थे, खाना खाने के बाद तुरंत मतलब आ गए थे यहाँ पर। तो मेरे को तो चाय का नशा आ रहा था। ऐसा होता है यार, शाम की चाय अगर नहीं मिलती ना 4 बजे से नशा आने लगता है। सुबह और शाम की चाय तो बिल्कुल मस्त है करके। तो मैं फिर हम लोग मतलब चाय फिर पिए और थोड़ा मोड़ा खाया पिया। और फिर घर में जा कर के छोले कुलचे की तैयारी कर रखी थी हमने, कि मटर कुलचा, मतलब कुलचे हमने रेडीमेड मंगा ही लिए थे, बस उसको सेक करके खाना था। बट ये इतने में ही हम लोग का पेट इतना ज़्यादा हैवी हो गया था ना, फिर हमने घर जा कर के छोले कुलचे का प्लान ड्रॉप किया। फिर थोड़ा सब्ज़ी बना करके जिसको जो खाना था वो खाया। फिर अगले दिन हमने सोचा छोले कुलचे बना लेंगे तो सब अच्छे से खा लेंगे। बस यहाँ पर से खा पी के अब निकल रहे हैं हम वापस। और पता है यार, अभी 6 ही बजा था, इनफेक्ट 6 भी नहीं बजे थे, 5:50 समथिंग था, और इतना अंधेरा हो
हो गया था, हम लोग को समझ ही नहीं आ रहा था रास्ता, मतलब रिसेप्शन के पास वाला एरिया ही नहीं दिख रहा था, क्योंकि वहाँ पर से ना 2-3 रास्ते हैं और वहाँ कुछ नेविगेशन का था नहीं और हम भटक गए। तो फिर बड़ी मुश्किल से फिर एक भैया दिखे, उनसे पूछ पाछ के फिर हम पहुँचे। बच्चे तो बहुत ज़्यादा डर गए थे, वरना तो मतलब वो घर कैसे जाएंगे, मम्मा सीधी बार बार पूछी थी घर कैसे जाएंगे। फिर क्या थोड़ा टाइम लगा हम लोगों को, बट फिर हम पहुंच गए। असु भैया हमारा वेट कर ही रहे थे पार्किंग पे। और बस इसके बाद घर आ कर के सिद्धि को मैंने सुला दिया, सिद्धि का पेट भर ही गया था और नन्नू अपना होमवर्क करने बैठ गई थी। नन्नू की मैम को सुबह आना था, होमवर्क उसने किया नहीं था, तो आज उसको तो टेंशन था ही। फिर ये आपको नेक्स्ट डे मिल रहे हैं। आज हमारे घर में बहुत सारे पकवान बन रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अब वो गुड़ की आने वाली है, मतलब वो मकर संक्रांति, तो उसमें तरह तरह की चीज़ें बनती हैं। तो तिल के लड्डू, राजगीरा के लड्डू, मटरी वगैरह बनती हैं। तो हम तीनों बिल्कुल सुबह से लग गए, जल्दी ब्रेकफास्ट निपटाया और लगे सारे कामों में। ब्रेकफास्ट में आज छोले कुलचे खा लिए थे सबने, उसका वीडियो नहीं बना पाई मैं। फिर उसके बाद ये मेथी की भाजी बना रहे हैं थोड़ा, और साथ में तैयारी कर रहे हैं। चाची के साथ बनवा रही है। चलो भैया, बहुत बड़ा काम करवा रही है हमारी सिद्धि तो। वाइट वाली स्वेटर पहन के बैठ गई, अभी गंदी कर देंगे। सिद्धि को नहला धुला करके लाई हूँ। मेरे को लगा चलो ये खेलेंगे, बट इसने देख लिए कि भाई अब नीचे सब बन रहा है, तो लड़कियों को तो आप जानते हो, लड़कियां या लड़कियां हों, बच्चे तो कॉपी करना जानते हैं बस। तो वो बस देखो चाची जैसा कर रही थी वैसे उसकी कटिंग करना स्टार्ट कर दिया उसने बढ़िया से। बस मम्मी और स्मूली फटाफट वहाँ पर बेलने वाला काम कर रहे थे। मैं खड़े होकर के यहाँ अब सेकूंगी बैठ के, मतलब खड़े होके ऑब्वियसली। साथ ही सब्जियां बना दी थी हम लोगों ने, मैंने और रूपा दी ने मिलके ऊपर। और जब तक कि मतलब बहुत सारा सामान बनाना था यार। देखो एक मैदे की मठरी नमक वाली बनानी थी, एक मीठे वाली जो गुड़ की मठरी होती है वो बनानी थी, और ये जो स्मोली गोल गोल खस्से बेल रही है ना, बहुत बड़े शेप के नहीं, मीडियम मतलब छोटे ही शेप के, तो वो बनानी थी। तो कढ़ाई को मीडियम टू लो फ्लेम में ही रखा है और इसको धीमी आंच में मतलब सेका है, तो वो बहुत अच्छे से अंदर तक की पक जाते हैं। क्योंकि मोस्टली लोग गलतियाँ करते हैं, इसको हाई फ्लेम में निकाल देते हैं जल्दी जल्दी से, तो वो कच्चे रह जाते हैं। क्योंकि ये काफ़ी मोटे वाले, आप अगर देखोगे ना स्क्वायर टाइप का इनका शेप है, तो ये थोड़ी सी धीमी आंच में पकते हैं। बाकी इसके अलावा भी हमने पतले वाले भी बनाए थे, जिनको आप हाई फ्लेम पे मतलब तल सकते हो, तो उनमें इतना नहीं रहता है लो फ्लेम का। तो ये देखिए बहुत अच्छे खस्ते तैयार हो गए हैं। फिर मम्मी भी बेल के फ्री हो गई थी, तो मैंने इधर खस्ते सेकना स्टार्ट किए। फिर उधर मम्मी ने गुड़ वाले मटरियाँ सेकना स्टार्ट की। तो यही होता है यार, अपने इंडियन जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, खाना बनाने का और फिर खाने का बड़ा क्रेज़ होता है। मतलब 12 महीने में, पूरे साल भर में तरह तरह के फेस्टिवल्स आते हैं, तरह तरह का खाना पीना बनता है, और हर त्यौहार में हर चीज़ का महत्व होता है। तो ऐसा करके पूरे साल भर में वैरायटी की चीज़ें बन जाती हैं खाने पीने की। तो और वैरायटी में भगवान भी पूजे जाते हैं। हम लोग यही बात कर रहे थे, पूरे साल भर में तो सारे भगवान, पूरे एनिमल, जानवर जितने भी होते हैं, मतलब हर कुछ को पूज लेते हैं। तो देखिए एक बार में तो मैंने 8, 10, 12 ही डाल लिए थे। आप बताइएगा कितने डाले थे काउंट करके ना, मैंने वो डालने की वीडियो तो बनाई है। आप बताइएगा कितने मैंने इसमें कढ़ाई में तलने के लिए डाले थे, जो फर्स्ट टाइम आपको दिखाया था उसमें कमेंट करके। बस ये देखिए गुड़ वाले, और गुड़ वाले जो ये आपको दिख रहा है ना, सिद्धि और नन्नू को तो इतने पसंद आए कि जब से ये बने हैं ना, कटोरी में ले लेके खा रहे थे। हम लोग को लग रहा था नुकसान न कर जाए। फिर बाद में थोड़ा सा गुड़ का घोल भी बचा था, तो फिर उसको हम लोगों ने नॉर्मल गेहूं के आटे में गूँथ करके उसकी मीठे पूरियाँ बनते हैं ना, वो बनाई स्मूली ने, फिर हम लोग ने तल दिया। तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।